दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में लैलूंगा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भगत जी, और पंचायत टुडे का भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा सा आपका परिचय। मैं राजा चक्रधर सिंह जी का, संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह जी, उनका ग्रैंडसन हूँ। और मेरे पिताजी मंझले कुमार साहब, मंझले पुत्र थे राजा साहब के, उनका मैं सुपुत्र हूँ। और पिताजी का नाम राजा साहब का थोड़ा सा? सुरेंद्र कुमार सिंह। और इस क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, 1952 से लेकर 1990 तक। फिर उसके बाद 96 में राज्यसभा में भी जाने का मौका मिला और 2002 तक राज्यसभा सदस्य रहे। देवेंद्र प्रताप जी, ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आपने ये जो राजनीति का अभी जो कैरियर चुना है, कैसे मिस और आपका झुकाव आया? क्या फिर आपको विरासत में मिली है ये राजनीति? देखिए, क्या है, मेरा जो एजुकेशन है वो राजकुमार कॉलेज से हुआ, 10+2 वहाँ से किया। फिर उसके बाद दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चला गया और वहाँ से मैं अपना हिस्ट्री में MA कंप्लीट किया। और उसके बाद रेलवे में सर्विस में भी चला गया। अब रेलवे में सर्विस कितना दिन किए हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, मैं चाहता था एक एक्सपोजर होना चाहिए। देखिए, राज परिवार के लोग, अधिकांश लोग कोई जॉब में जाते नहीं हैं। सही बात। पर मैं एक एक्सपोजर चाहता था कि नौकरी करके भी देखना चाहता था कि नौकरी किस तरीके से, और दुनिया को जानना भी चाहता था। तो एक एक्सपोजर मिला मेरे को। 7-8 साल मैं रेलवे में रहा, कंटेनर कॉरपोरेशन में। और फिर उसके बाद 2006 में क्योंकि मैं बड़ा लड़का हूँ और मेरा छोटा भाई हैंडीकैप है, तो उस दृष्टि से मेरे को रायगढ़ में ही आना था। कितने भाई बहन हैं आप लोग राजस्थान? हम लोग 5 बहन हैं और 2 भाई हैं। 4 बहन बड़े हैं और 2 छोटे हैं। तो फिर उसके बाद 2006 में ना मैं अपना इसमें राजनीति में प्रवेश किया, जॉब छोड़ के। तो सर्विस को रिजाइन दे के आना पड़ा है, कैसे आया? हाँ, सर्विस रिज़ाइन करके आया मैं। 2002-03 का जो इलेक्शन हुआ यहाँ पर, जब हमारे, ऐसे में भी देखा जाए तो राजा महाराजाओं के लिए सर्विस ऐसे ही छोटा चीज़ करनी चाहिए। अकूत धन संपदाएं आप लोग की है, ऐसे में क्या कुछ देखते हैं आप राजनीति की ओर अगर आए तो सर्विस को महत्व देते हैं कि आप राजनीति को महत्व देते हैं? नहीं, सर्विस तो एक एक्सपोजर के लिए, और जो हमारा विरासत है उसको भी संभालने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसलिए उस दृष्टि से मैं जॉब किया था। और क्योंकि मेरे को ही संभालना है अपना विरासत को, राजपाट। जी। अब राजपाट कहाँ रहा? राजपाट ही कहेंगे, क्योंकि जो भी धरोहर बचे हुए हैं राजा महाराजाओं के, उनको उनके जो उत्तराधिकार होंगे उनको तो संभालना ही पड़ेगा। हाँ, उसको मतलब इतिहास को तो संभालना ही पड़ेगा। और कुल मिला के राज परिवार में मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लेता हूँ कि राजा साहब, राजा चक्रधर सिंह जी का इतना बड़ा नाम रहा, हमारे पिताजी जनसेवा में इतना काम किए, तो उसको आगे और बढ़ाया जाए और वो मान सम्मान बरकरार रहे, इस दृष्टि से मैं जनसेवा। हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा, क्योंकि आपके पिताजी बहुत लंबे समय से जो है राजशाही के बाद प्रजातंत्र जब से हुआ तब से जो है बहुत एक लंबी राजनीति पारी खेले हैं, यहाँ से सांसद रहे, यहाँ से विधायक रहे। आप क्या कुछ सपना देखते हैं? आप चूँकि जिला पंचायत के सदस्य हैं लैलूंगा क्षेत्र में, आप जो है आकर के पुनः जो है यहाँ की जो विरासत की जो किला थी, राजमहल हुआ करता था, लैलूंगा से
लगे हुए इस पाकर गांव में, यहाँ पर आप उस जो है खंडहरनुमा किले को दोबारा आप एक स्वरूप देना चाहते हैं, क्षेत्र को क्या कुछ सौगात देना चाहेंगे, बताएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से अभी तक जिन लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया हमारे लैलूंगा को, मेरे पिताजी, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उन्होंने जो काम किया वो आज तक नहीं हुआ। सबसे बड़ा उपलब्धि जो किसानों के लिए उन्होंने एक सेवा के रूप में जो खमार पाकुड़ बांध का उन्होंने जो निर्माण किया, मेरे ख्याल से उससे बड़ा काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। और लैलूंगा के लोगों के लिए वैसे भी जीवनदायिनी है खमार पाकुड़ जलाशय, और यहाँ की जो खारून नदी बहती है, और इसमें अगर जलाशय बना है आपके पिताजी की देन है, तो वाकई में यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा जो है कृषि कार्य करने के लिए या फिर यहाँ के जल स्रोत को बढ़ाने के लिए जरूर इसका लाभ मिल रहा है। हाँ, किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन उन्हीं के समय में हुआ, हमारे पिताजी के समय में। हर गांव, मंजरा, टोला, सब जगह विद्युत का जो काम हुआ, शुरुआती जो विद्युत, हाँ, नहीं तो ये तो पूरा एकदम घनघोर जंगल रहा, तो उस समय उन्होंने ये सब को किया। और उसके बाद जब सांसद बने तो उन्होंने एजुकेशन को उन्होंने महत्व दिया, शिक्षा को महत्व दिया, और उनके सांसद रहते हुए मेरे ख्याल से 10 से 12 हाई स्कूल, तमनार में 5-6 हाई स्कूल और आपके लैलूंगा में 5-6 हाई स्कूल उन्होंने दिया। आप यहाँ के जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों का यहाँ आपको सहयोग मिल पा रहा है? किस नज़रिए से देखते हैं कि राजनीति में आप आए हैं, तो यहाँ के लोगों का सहयोग कितना आपको मतलब मिल रहा है, कितना? जैसे एक चीज़ आप अपन उसको मिस कर गए, एक विरासत के बारे में आपने पूछा था मुझे। जैसे कि यहाँ जो राजा बंगला है, वो राजा चक्रधर सिंह जी का ये सबसे प्रिय क्षेत्र रहा लैलूंगा, और उन्होंने इस क्षेत्र को अपना समर कैपिटल बनाया था। और गर्मी के दिनों में राजा साहब चक्रधर सिंह महाराज जी यहाँ आ जाते थे, और जो यहाँ छुट्टियाँ बिताया करते थे। नहीं, यहीं से सारा राजपाट होता चलाया करते थे, क्योंकि रायगढ़ में बहुत गर्मी हुआ करता था, तो लैलूंगा को उन्होंने अपना समर कैपिटल बनाया। आप कैसे समझते हैं, उस समय भी रायगढ़ में बहुत गर्मी थी, आज तो औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते अब तो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको? बहुत। ये तो राजा बंगला जो स्थल है जहाँ पर, वो तो स्वर्ग के समान है, और इतना दिन 70 साल तक वो ऐसी वीरान पड़ा रहा, और वो इतना मजबूत है, आज भी एकदम फौलादी है, बिना मेंटेनेंस के। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी बनना चाहिए। मजबूती जो बरकरार बनी हुई है, आप क्या स्वरूप उसको देना चाहते हैं? मैं रूप देंगे? देखिए, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा, तो उस इमारत के महत्व को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसको वो एक हमारे आदिवासी समाज का धरोहर है, हमारे राज परिवार का धरोहर है वो चीज़, और लैलूंगा की वो पहचान है, उसको मैं बचाना चाह रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर जो है अब भविष्य में और नहीं बन सकता है, तो मेरा कोशिश है, मैं एक छोटा प्रयास चालू किया हूँ कि वो धरोहर बच जाए, उस पुराने धरोहर को बचा करके रखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। राजेश साहब, आपसे और जानना चाहूँगा कि यहाँ क्षेत्र की जो विकट जो समस्याएं हैं, यहाँ की प्रदूषण और यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ अपना सोच रखते हैं? देखिए, हमारे पिताजी के छोड़ने के बाद ये एक तरीके से ये क्षेत्र जो है लावारिस की वो तरह हो गया, और मैं नहीं समझता कि अगर हमारे पिताजी रहते ना, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को प्रदूषण और जिस तरीके से जो एक तरीके से जो स्वर्ग समान हमारा क्षेत्र था, वो नर्क में अभी तब्दील हो गया है। बहुत सारे औद्योगिकरण हो जा रहे हैं, तो ये सब जो हुए हैं औद्योगिकरण वगैरह और जो माइंस वगैरह आ रहे हैं, वो व्यवस्थित ढंग से नहीं आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ठीक है, आज विकास के हिसाब से
माइंस और उद्योग सरकार चाहती है, पर हमारा ये कहना है कि वो नियम के तहत कार्य करें। हमारे जो क्षेत्र के जो जनता हैं उनका जो मूलभूत समस्या जो है उनको ये लोग को समझना चाहिए। जैसे छोटी छोटी समस्या है, उनको सही मुआवजा मिल जाए, उनका विस्थापन सही हो जाए, सही दाम मिलना चाहिए किसानों को, हाँ, विस्थापन सही हो जाए, उनका रोज़गार मिल जाए। जब इतना ज़मीन वगैरह दे रहे हैं और जब से ये उद्योग आया है मेरे ख्याल से लग रहा है कि हज़ारों आंदोलन हुए होंगे, पर वो सारे आंदोलन फेल हो जा रहे हैं। वो एक चिंतनीय आप विषय भी है। जनप्रतिनिधि हैं, आप भी राज परिवार से बिलोंग करते हैं, आप क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ जन आंदोलन आप छेड़े हैं या फिर छेड़ेंगे, क्या रणनीति है इस पर आपका? जी, जब से देखिए मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। कौन से पार्टी से आप जिला पंचायत सदस्य? मैं बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। और राजा सुरेंद्र कुमार जी कौन से पार्टी से जो है? हमारे पिताजी कांग्रेस के रहे। कांग्रेस से बीजेपी के सांसद, कांग्रेस से सांसद और जी विधायक। पर मेरा कहीं सदस्यता नहीं था, मैं जॉब छोड़ा हूँ और मैं सीधा बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। तो एकाएक मन में कैसे आया कि आप जो है कांग्रेस एक पुराने कांग्रेस परिवार से थे और भाजपा में आने का क्या कुछ रीजन है आपका? देखिए, पिताजी तो कांग्रेस में थे और जब मैं 2002 में आया तो यहाँ का राजनीति परिदृश्य अलग था। जो हमारे पिताजी के प्रतिद्वंदी थे प्रेम सिंह जी, जिनको हमारे पिताजी ने 5 बार हराया, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए थे। तो मैं अपना कैरियर बीजेपी से शुरुआत किया और उस दरमियान मोदी जी का आगमन हो चुका था, तो मुझे मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो पसंद आया, तो मैं बीजेपी से अपना भारतीय जनता पार्टी का क्रियाकलाप स्वतः ही आपको अच्छा लगा, तब जो है आप भाजपा ज्वाइन किया, ऐसा आपका कहना है। तो राजेश साहब, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे, ये क्षेत्र की यहाँ क्या क्या कुछ विकास होना चाहिए? बिजली, सड़क, पानी, तमाम चीज़ जो यहाँ उपलब्ध है, ऐसे में क्या कुछ कमी पाते हैं और क्या कुछ विकास की ओर यहाँ जो है अग्रसर होना चाहिए? क्या आपका इस पर लक्ष्य होगा? हमारे जो मोदी जी का जो सोच है वैसे ही मेरा एक लैलूंगा के लिए एक छोटा सोच है। बहुत सुंदर। और मेरा जो विज़न है कि देखिए, हमारा ये जो लैलूंगा क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और क्योंकि कृषि आधारित है, कृषि के बाद लोगों के पास और कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया नहीं रहता है। तो मेरा एक सोच है कि क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है अपना लैलूंगा, यहाँ टूरिज़्म का बहुत स्कोप है और टूरिज़्म को हमको बढ़ावा देना चाहिए। तो कृषि के बाद यहाँ के जो नौजवान हैं उनको टूरिज़्म के माध्यम से भी जॉब मिलेगा। जैसे कि यहाँ प्रसिद्ध है आपका कुर्रा गुफा, खमार पाकुड़ बांध, दियागढ़, टिनटिनी पत्थर, ये सब इतना बढ़िया पर्यटन को यहाँ विस्तार करने से आज रायगढ़ में लोग पर्यटन क्षेत्र ढूंढ रहे हैं कि वो छुट्टियां कहाँ बिताएं। निश्चित ही पर्यटन क्षेत्र को विकास करने से क्षेत्र के जो लोग हैं, बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, उनको जो रोजगार मिल पाएगी, आप ऐसा कहना है? बिल्कुल। क्योंकि उसके अलावा क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या कुछ आप पहल करते हैं यहाँ के लोगों को? इसके अलावा किस और आगे जाना चाहिए, किस क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में उद्योग भी हैं। मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र के जनता का ज़मीन जा रहा है, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को स्थानीय उद्योगों में उनको रोज़गार मिलना चाहिए। सही बात। इसके लिए क्या कुछ पहल करेंगे आप? मतलब इसके लिए आंदोलन करेंगे या फिर आप धरना करेंगे, चक्का जाम करेंगे? क्या करके आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं? इसमें हम लोग जैसे देखिए, अभी तो सारा आंदोलन फेल हो रहा है वहाँ, और जस्ट ड्यू टू नेतृत्व, कहीं लोगों को, जनता को वहाँ और सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। जनता खड़ी है आंदोलन के लिए, पर नेतृत्व की कमी है। कोशिश करेंगे कि
नेतृत्व क्षमता को और जनता को सही राह दिखाएंगे। राजेश साहब, आपसे मैं पूरा छोटा सा एक सवाल है मेरा, ये इस पर मैं आपका प्रतिक्रिया चाहता हूँ। हम्म, क्योंकि आप जिला पंचायत के सदस्य हैं और चर्चाओं में है कि आप भी विधानसभा की उस रेस में हैं, विधानसभा चुनाव जो आगामी जो आसन्न विधानसभा चुनाव का 2023 में जो होने वाला है, 23 के लास्ट में, इसको लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अगर पार्टी आपको सेवा का मौका देती है तो आप क्या कुछ उसके लिए सोचते हैं? ये देखिए, बीजेपी में रेस का कोई बात होता नहीं है। सही। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, प्रदेश नेतृत्व हैं, ये सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से लीडर कैसे कार्य कर रहा है। और हमारा जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका ओपिनियन लिया जाता है। नीचे से क्या आवाज़ आ रहा है, मेरे इच्छा से या आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पार्टी निर्णय करेगी कि मेरा कार्य अच्छा है या नहीं है, और उस हिसाब से हमको आगे बढ़ाया जाता है। सीधा सीधा आपका कहना है कि अगर आपका प्रदर्शन सही है तो आपको टिकट दे सकती है जो है पार्टी, ऐसा आपका कहना है? क्योंकि पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आपका क्या कुछ रुख रहेगा, इस पर हम जानना चाह रहे थे। देखिए, वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो कार्य है जिला पंचायत के बतौर सदस्य के बतौर, मैं उसको अच्छे से निभाना चाह रहा हूँ, और आगे पार्टी के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो आकलन करें कि मैं सक्षम हूँ नहीं हूँ, या मेरे से और भी कोई अच्छा है, उनके ऊपर है। और पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसको मान्य है मेरे को, यही मेरा कहना है। राजा साहब, आप पंचायत टुडे न्यूज़ के बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे लिए आप समय दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल को हम लोग देखते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।